वापडा में नई जॉब्स का ऐलान हो गया है, जिसकी सारी मालूमात वापडा की ऑफिशियल जॉब वेबसाइट पे जारी कर दी गई है। ये वापडा की ऑफिशियल जॉब वेबसाइट है, इस पे सारी मालूमात उन्होंने जारी कर दी है। कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, इस पे कैसे अप्लाई किया जाएगा, इसके लिए क्या क्या तालीम रिक्वायर्ड है, इसकी सारी मालूमात हम आपको इसी वीडियो में देंगे। इसका इश्तहार हमने आपके लिए डाउनलोड करके रख लिया है, इसकी कितनी क्वालिफ़िकेशन है वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हम रोज़ की बना पे आपके लिए वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं। तो जैसे कोई नई वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन अपलोड हो, आप उस पर फौरी तौर पर अप्लाई कर सकें। इसके साथ साथ वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि किसी किस्म की मालूमात आपसे मिस ना हो जाए और आप प्रॉपरली इस पे अप्लाई कर सकें। इसके साथ साथ वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे अप्लाई कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रोज़गार लग सके। इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपका कोई सवाल हो, अप्लाई करने में कोई मालूमात चाहिए तो कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं। इसकी जी मज़ीद सारी डिटेल हम चेक कर लेते हैं जी। ये जॉब अपॉर्चुनिटी है वापडा की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर जी। सबसे पहले हम इसका इश्तहार चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देता हूँ कि जी आप इस सारी वैकेंसीज़ तक पहुँचेंगे कैसे, वापडा की ऑफिशियल वेबसाइट तक जाना कैसे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है जी। जैसे ही नेट थोड़ा सा स्लो है, गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे तो यहाँ पे आपने लिख देना है वापडा जॉब्स ऑफिशियल वेबसाइट। ये सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है जी, वापडा कैरियर। तो आपने क्या करना है कि जिसको क्लिक कर दें। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से खुल के हमारे सामने आ जाएगी जी। ये वापडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें जॉब्स की सारी डिटेल है, कैसे अपलोड की गई हैं वो भी, कब किस डेट से अपलोड हुई हैं वो भी सारी डिटेल है। ये यहाँ पे आपने ये कैरियर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे जी तो ये सारी डिटेल आपके सामने खुल के कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये वैकेंसी है, ये बताया जा रहा है कि ये पब्लिश हुई है 11/30/2023 को, यानी कि 30 नवंबर 2023 को ये जी पब्लिश हुई है। जो इसकी क्लोजिंग डेट है, ये नीचे क्लोजिंग डेट भी इसकी जो मेंशन कर दी गई है कि इसकी क्लोजिंग डेट क्या है। तो जनाब ये 15 दिसंबर 2023 इसकी क्लोजिंग डेट है। ये कौन कौन सी वैकेंसीज़ है इसकी हम आपको डिटेल यहाँ से चेक करवा देते हैं कि जी ये वैकेंसीज़ की डिटेल कौन कौन सी है, इसकी मज़ीद तफसीलात भी आपको चेक करवा देते हैं। ये मल्टीपल जॉब्स हैं और ये मियाँ वाली के लिए जॉब्स हैं। मल्टीपल जॉब्स हैं और मियाँ वाली के लिए जॉब्स है, जिसमें लिटरेचर, मैट्रिक और मिडिल की वैकेंसीज़ सॉरी एजुकेशन आप इसके लिए रिक्वायर्ड होगी। इसके साथ साथ जी इसमें जो वैकेंसियों की पोजीशन है वो हम आपको बता दें कि इसमें वैकेंसीज़ कौन कौन सी है। तो इसमें सबसे पहले कारपेंटर की वैकेंसीज़ है, चौकीदार की वैकेंसीज़ है, क्लीनर की वैकेंसीज़ है, उसके बाद हेल्पर की वैकेंसी है, लाइफ अटेंडेंट की वैकेंसी है, मेसन की वैकेंसी है, नायब कासद की वैकेंसीज़ है, सैनिटरी वर्कर की वैकेंसी है और वेटर की वैकेंसीज़ है। ये जी वापडा में मियाँ वाली के लिए नई वैकेंसीज़ हैं। तो हम इसकी दोबारा से जी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं कि हमने इसका इश्तहार कहाँ से लेना है या क्या करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पे लिखा हुआ है परव्यू की ऑप्शन आ रही है और उसके साथ साथ ये डाउनलोडेड की ऑप्शन आ रही है। ये सबसे टॉप वाली वैकेंसीज़ हैं। चलो जी हम इसको जैसे ही ऐसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होकर कुछ इस तरह से हमारे सामने ये ऐड खुल जाएगा। तो इसमें सारी वैकेंसियों की डिटेल है जी। ये जॉब्स अपॉर्चुनिटी है जी। उसके बाद है इसको वैकेंसियों के नाम बाय नाम बता दिया गया है, सीरियल नंबर है, पोस्ट नेम है, किस स्केल के लिए, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और कोटा। ठीक है जी। तो सबसे पहले जी लिफ्ट अटेंडेंट की वैकेंसीज़ है, इसकी जो 5वें स्केल की है, एक इसकी वैकेंसी है। मैट्रिक के लिए 18 से 30 साल इसकी एज होगी और ये डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली के लिए है। इसके साथ साथ जी ये मेसन की वैकेंसी है, 5 स्केल, एक वैकेंसी, मैट्रिक, 18 से 30 साल एज और डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली के लिए है। इसके बाद है जी कारपेंटर की वैकेंसी है, 5वां स्केल, एक वैकेंसी है, मैट्रिक बेस ये वैकेंसी होगी, 18 से 30 साल और ये डिस्ट्रिक्ट साउथ वज़ीरिस्तान के लिए ये एक वैकेंसी है। उसके बाद वेटर की है, ये स्केल 4 की है, चौथे स्केल की ये वैकेंसी होगी, एक अदद वैकेंसी है। मिडिल प्लस 2 ईयर इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए आपको, किसी भी रेलिवेंट फील्ड इन किसी रेस्टोरेंट, होटल या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपका वेटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का और 18 से 30 साल इसकी भी एज है। जो डिस्ट्रिक्ट है ये साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी है। इसके साथ साथ ये हेल्पर की वैकेंसी है और ये स्केल 3 की है, 2 तो इसमें वैकेंसीज़ हैं। मैट्रिक
सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, और ये डिस्ट्रिक्ट साउथ वज़ीरिस्तान के लिए है, 18 से 30 साल इसकी भी एज है। उसके बाद जी क्लीनर की वैकेंसी है, क्लीनर की वैकेंसी है, ये स्केल 2 की वैकेंसी है, 5 वैकेंसियाँ हैं टोटल, और ये मिडिल पास होना चाहिए यानी 8वीं जमात पास, और 18 से 30 साल इसकी एज है। डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के लिए 2 हैं, और डिस्ट्रिक्ट साउथ वज़ीरिस्तान के लिए ये 2 हैं। इसके बाद जी ये चौकीदार की वैकेंसी है, एक पे स्केल 1 की है और एक ही वैकेंसी है, मिडिल पास होना चाहिए, 18 से 30 साल एज, डिस्ट्रिक्ट साउथ वज़ीरिस्तान है। इसके बाद जी नायब कासिद है, एक वैकेंसी, एक स्केल है, 2 वैकेंसीज़ हैं, मिडिल पास 18 से 30 साल, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली के लिए 2 हैं। उसके बाद है जी ये सेंट्री वर्कर की वैकेंसीज़ है, स्केल 1 और एक ही वैकेंसीज़ है। और इसके लिए जी आपको क्या होना चाहिए कि जी ये क्या लिखा है जी, न्यूज़पेपर एंड द राइट, अच्छा जी आपको लेटर वगैरह यानी किसी लैंग्वेज वगैरह का थोड़ा पता होना चाहिए। और 18 से 30 साल इसकी एज है, डिस्ट्रिक्ट साउथ वज़ीरिस्तान के लिए भी ये वैकेंसीज़ है। अब नीचे इसका तरीकाकार बताया गया है जी, किस पे अप्लाई कैसे करना है, वैकेंसियों की सारी डिटेल हमने आपको बता दी है, लेकिन इस पे अप्लाई कैसे करना है ताकि हम ये जॉब हमें मिल सके, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको अभी इसी टाइम दे देते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी कर दें और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट्स भी किया करें। अच्छा जी एप्लीकेशन, अच्छा जी इसके साथ आपने क्या करना है कि यहाँ वो बता रहे हैं कि केयरफुली, सबसे पहले ये देखें उन्होंने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है जी केयरफुली, इसलिए मैं भी आपसे कहता हूँ कि वीडियो को ध्यान से सुना करें और एंड तक सुना करें ताकि किसी किस्म की मालूमात आपसे मिस ना हो जाए। उन्होंने बोला है जी कि एप्लीकेशन आर द एडवाइस टू द रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली, जितनी भी वजाहत है उसको ध्यान से पढ़ लें बिफोर फिलिंग द, अच्छा जी कहता है जी ये सारा कुछ कागजात अपने फिल करने से पहले, फॉर्म फिल करने से पहले सारी इंस्ट्रक्शन को गौर से पढ़ ली। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो को गौर से सुने और एंड तक देखें, वीडियो को स्किप ना किया करें, ये जॉब से मुतल्लिक़ मालूमात होती है, एक एक पॉइंट आपको बताया जाता है और आप एक एक पॉइंट पे इस पे जैसे भी हो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.wapda.gov.pk, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैंने आपके लिए खोल के रखी हुई है, इस पे जाके आपने अप्लाई करना होगा। इसमें जर्नल कंडीशंस एंड इंस्ट्रक्शन है, इसमें जर्नल कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शन है, कौन कौन सी जर्नल कंडीशन होगी। लिखा है जी ओनली लोकल डोमिसाइल वाले जो होंगे कैंडिडेट्स एज पर कोटा, यानी कि जो मेंशन कर दिया गया है, यानी कि मियांवाली और वज़ीरिस्तान, डिस्ट्रिक्ट वज़ीरिस्तान, वहाँ के जी जनाब जो लोकल कैंडिडेट होंगे जस्ट वही इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू, जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको कॉल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्लूड इन द एज लिमिट, वो कह रहे हैं जी कि ऑलरेडी जो एज है ना उसमें 5 साल की रिलैक्सेशन उन्होंने ऐड कर दी है, यानी कि अगर 5 साल देखा जाए तो 18 से 25 साल वो आपको एज लिमिट दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपके लिए एज क्या रखी हुई है 30 साल। ठीक है जी, ये सारे बता दी। अपर एज लिमिट एक्सपीरियंस 10 ईयर ऑफ द गवर्नमेंट वापडा, अच्छा जी ये कुछ और ही बता रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एज विल बी कैंसल्ड एज अ सून क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी द कैंडिडेट्स ऑलरेडी सर्विसिंग इन वापडा शेल थ्रोट, कहते हैं अगर कोई ऑलरेडी यानी कि वापडा में कर रहा है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, एनओसी वगैरह या परमिशन लेटर लेके। ठीक है जी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी, अच्छा जी कहता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने लेके आने कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू के लिए आए तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेके आए। उसके बाद है जी द इंटरनल अपॉइंटमेंट शैल भी आना पर, अच्छा जी एक और चीज़ बता रहे हैं कि जो आपको साल ये सारे एक्सपीरियंस वगैरह की बातें जो मैं आपको बता दी हैं। एप्लीकेशन, अच्छा जी केलिंग इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, वो फिर वही बात बता रहे हैं कि ध्यान से आपको फिल करें, इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन होगी वो काबिल कबूल नहीं होगी। और सबसे जो लास्ट और ज़रूरी बात ये है कि जी आपने इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सबमिटेड देयर जॉब एप्लीकेशन ऑन, अच्छा जी आपने क्या करना है, प्रोसीड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द टेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNIC, अपना जो शनाख्ती कार्ड है उसको टेस्ट करवाना है, अपने डोमिसाइल को टेस्ट करवाना है, जितने भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं मैट्रिक वाले या मिडिल वाले उनको आपने क्या करवाना है, टेस्ट करवाना है। किसी भी ग्रेड 17 के बंदी या बंदे से टेस्ट करवाना है। टेस्ट करवाने के बाद सर्टिफिकेट्स एंड 2 रिसेंटली पासपोर्ट साइज़ 2 तस्वीरें उनको भी आपने टेस्ट करवाना है। और विद इन 15 डेज़ यानी कि 15 दिसंबर से पहले पहले विद इन 15 डेज़ ऑफ द पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट इन प्रेस, अच्छा जी आपने क्या करना है, चीफ इंजीनियर, अच्छा जी चश्मा वापडा मियाँ वाली थ्रोत पोस्टल, यानी कि ये उन्होंने जनाब इस चीफ जो इंजीनियर है
इनके वापडा मियाँ वाली वाला जी, इनको आपने कोरियर कर देनी है। अगर कोई मियाँ वाली के वहाँ पे मौजूद हैं तो वो बाय हैंड भी ये जो एक पेपर पे एप्लीकेशन लिखी जाएगी और इसकी जो मुकम्मल सारी डिटेल होगी आप उस पर अप्लाई कर लेंगे। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारा कुछ लेके आप कोरियर के ज़रिए इसको भेज सकते हैं। और इसके जिस भी आप एनवेलप यानी कि वो जो लिफाफा जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स डालेंगे उसके एक साइड एक कॉर्नर पे आपने अपना नाम लिखे ना लिखे लेकिन वैकेंसी का ज़रूर बताना है कि हम इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, ये सारी डिटेल हमने आपको बता दी है। इसी तरह की मज़ीद नौकरियों की मालूमात जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ही ये सारी मालूमात अपलोड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें।